दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, ये जो आज की स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा रोचक स्टोरी है, आपको सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है आज की। और स्टोरी के अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, प्लस जो इसका ग्रामर पार्ट है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो को शुरू करूँ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। उसके अलावा मुझे ये भी पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। कि यदि आपका कोई भी सुझाव हो जो इसे और भी बेहतर बना सके, तो कृपया करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज की इस स्टोरी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आज की जो कहानी है उसका टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है, शीर्षक है द वर्ल्ड इज़ राउंड। क्या मतलब हुआ? द वर्ल्ड इज़ राउंड, दुनिया गोल है। राउंड मतलब गोल। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। प्लस जो भी नया वर्ड आपको मिले आप उसे ज़रूर नोट कर लें, जो कि आपकी इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, आ प्रीस्ट वन स्लीपर फेल इनटू द रिवर। क्या मतलब हुआ? देखिए, स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जो स्टोरीज़ होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बताई जाती हैं। और पास्ट इंडेफिनिट का ये रूल होता है कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस स्टोरी के अंदर भी देखेंगे कि ये जो पास्ट, इसके अंदर ज़्यादातर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर जो ज़्यादातर वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट से ही लिए गए हैं। तो क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, आ प्रीस्ट्स वन स्लीपर। देखिए, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, और एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की, के। एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति के साथ कुछ वस्तु को या किसी को भी जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? एक दिन आप प्रीस्ट्स वन स्लीपर मतलब एक पुजारी की एक चप्पल, फेल, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब गिरना। फेल मतलब कि गिर गई। इनटू द रिवर, इनटू द रिवर मतलब कि नदी में गिर गई। इनटू का मतलब में होता है, जो कि कंजक्शन है। आगे देखिए, ही थ्रू द अदर स्लीपर, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है फेंकना। फर्स्ट फॉर्म होती है थ्रो, सेकंड फॉर्म है थ्रू। ही थ्रू द अदर स्लीपर इनटू द वाटर। क्या मतलब हुआ? ही थ्रू मतलब उसने फेंक दी, द अदर स्लीपर दूसरी चप्पल को, इनटू द वाटर पानी में फेंक दी। बिकॉज क्योंकि, इट वॉज ऑफ नो यूज़। क्या मतलब हुआ? इट वॉज ऑफ नो यूज़, ये किसी भी काम की नहीं थी। फॉर हिम, उसके लिए। तो यहाँ तक कि आपने स्टोरी देखी, जो एक पुजारी जी थे जिनकी एक चप्पल जो थी वो नदी में गिर गई। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो उनकी दूसरी चप्पल थी उसको उन्होंने पानी में फेंक दिया, क्योंकि वो चप्पल उनके किसी भी काम की नहीं थी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। आ मैन वॉज बाथिंग इन द रिवर। देखिए, जब हम वॉज या वर का ऐसा कोई भी हम वाक्य बनाते हैं जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का होता है, तो हमें वॉज वर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी होती है। बाथिंग मतलब नहाना होता है। और दोस्तों, यदि वाक्य के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, अ मैन, मैन एक सिंगुलर है, तो उसके साथ हमें वॉज का प्रयोग करना होता है, क्योंकि दो ही हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर, तो सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं। तो क्या मतलब हुआ? अ मैन, एक आदमी, वॉज बाथिंग, वो नहा रहा था, इन द रिवर, नदी में। तो एक आदमी नदी में नहा रहा था। ही सॉ, ये सी की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है देखना। दोस्तों, कई सारे लोग इसे साफ पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। जो इसकी सही और जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ, जिसका मतलब होता है देखना। ही सॉ, उसने देखा, द स्लीपर, उसने चप्पल को देखा, एंड, और थ्रू इट ऑन द बैंक, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है। थ्रू उसने फेंक दी, थ्रू इट, और जो यहाँ पर इट आ रहा है वो चप्पल के लिए यूज़ हो रहा है। और दोस्तों, ये एक प्रोनाउन है, और मैं उम्मीद करता हूँ प्रोनाउन का मतलब आपको पता ही होगा। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। जब हम किसी चीज़ के बदले, किसी नाउन के बदले किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे प्रोनाउन कहते हैं, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही सॉ द स्लीपर, उसने चप्पल देखी, एंड, और थ्रू इट, उसे फेंक दिया, ऑन द बैंक, ऑन द बैंक मतलब किनारे पर फेंक दिया। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि जो आदमी नहा रहा था उसे उस चप्पल देखी उसने, और उसके बाद उसने उसे फेंक दिया। आगे देखिए, बट लेकिन द स्लीपर हिट अ वुमेन, लेकिन जो स्लीपर थी, वो चप्पल थी,
तो हिट अ वुमेन, उसने एक महिला को हिट किया, मतलब वो एक महिला को लगी। हु वॉज कैरिंग अ पॉट ऑफ वाटर। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब हुआ हिंदी में हु मतलब जो, हु वॉज कैरिंग जो ले जा रही थी। कैरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को ढोकर ले जाना, वजन वगैरह को, तो उसे कैरी कहा जाता है। और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तो इसमें आईएनजी लगाने के बाद ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। क्या मतलब हुआ? हु वॉज कैरिंग जो ले जा रही थी अ पॉट ऑफ वाटर, मतलब पानी के मटके को, पानी के घड़े को ले जा रही थी, अ पॉट ऑफ वाटर, ऑन हर हेड अपने सर पर। तो जैसा आपने देखा यहाँ पर कि जब उस व्यक्ति ने, जो नहाते हुए व्यक्ति ने जब चप्पल फेंकी, वो एक महिला को लगी, और उस महिला को जब वो लगी, वो महिला जो है एक पॉट मतलब घड़ा ले जा रही थी पानी का अपने सर पर। द पॉट ब्रोक आउट, जो पॉट था मतलब जो घड़ा था, ब्रोक आउट वो टूट गया। एंड द वाटर स्पिल्ड, स्पिल का मतलब होता है बिखर जाना। एंड द वाटर स्पिल्ड, पानी जो है वो बिखर गया, गिर गया। वाटर स्पिल्ड पानी बिखर गया। ऑन द ग्राउंड मतलब कि ज़मीन पर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आप इस दृश्य को देख सकते हैं। यहाँ ये जो पुजारी जी हैं जो ये चप्पल फेंक रहे हैं। चलिए आगे देखिए। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। आ हॉक सूप्ड डाउन, सूप डाउन क्या मतलब हुआ? सडनली अ हॉक, हॉक मतलब बाज, सूप्ड डाउन, सूप डाउन का मतलब होता है तेज़ी से झपट्टा मारना, तेज़ी से वो नीचे आया, सूप डाउन। एंड फ्ल्यू ऑफ और उड़ गया, विद द स्लीपर। तो जैसा आपने देखा अभी तक स्टोरी में कि जो पानी बिखर गया, वो चप्पल भी वहीं गिरी होगी। सडनली मतलब कि अचानक एक बाज आया, सूप डाउन मतलब कि नीचे उसने झपट्टा मारा। एंड फ्ल्यू ऑफ और वो उड़ गया, विद द स्लीपर, स्लीपर के साथ मतलब स्लीपर लेके वो, चप्पल लेके वो उड़ गया। चलिए आगे देखिए। वाइल ही वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, जब वो फ्लाई कर रहा था मतलब जब वो उड़ रहा था। फ्लाई, वाइल का मतलब दौरान, उड़ने के दौरान। वाइल ही वॉज फ्लाइंग जब वो उड़ रहा था, इन द स्काई आसमान में। द स्लीपर वो जो स्लीपर थी, चप्पल थी, फेल, ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फेल फ्रॉम हिज बीक। देखिए बीक का मतलब होता है चोंच, जो पक्षियों की चोंच होती है उसे इंग्लिश में बीक कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? वाइल ही वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, जब वो आसमान में उड़ रहा था। द स्लीपर फेल फ्रॉम हिज बीक, जो स्लीपर थी, चप्पल थी, वो गिर गई कहाँ से? फेल फ्रॉम हिज बीक, उसकी चोंच से। इनटू द प्लेट्स ऑफ पीपल, किस में गिर गई? इनटू द प्लेट्स, प्लेटों में गिर गई। ऑफ किसके? ऑफ पीपल, लोगों के। हु वर ईटिंग, जो खा रहे थे। इन एन ओपन फील्ड, एक खुले मैदान में। तो यहाँ तक आपने देखा वो जो बाज था वो चप्पल लेके उड़ा, और जब वो उड़ा तो उसकी चोंच से वो चप्पल जो है नीचे गिर गई। और वो चप्पल कहाँ जाके गिरी? प्लेटों में गिरी, लोगों की प्लेटों में गिरी, जो लोग खाना खा रहे थे एक खुले मैदान में। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है उस चप्पल का। इन एंगर, एंगर का मतलब है गुस्से में। इन एंगर दे थ्रू द स्लीपर, उन्होंने चप्पल को फेंक दिया। ये थ्रो की सेकंड में, थ्रू द स्लीपर, उन्होंने चप्पल को फेंक दिया। इन द फील्ड मतलब उन्होंने चप्पल को खेत में फेंक दिया। द स्लीपर वेंट एंड हंग, जो स्लीपर थी वो गई। एंड हंग, हंग मतलब टंगना, और वो टंग गई। ऑन वन ऑफ द काउज हॉर्न्स, काउज हॉर्न्स मतलब गाय के सींग। तो क्या मतलब हुआ कि वो चप्पल गई और टंग गई। कहाँ पे टंग गई? ऑन द वन ऑफ द काउज हॉर्न्स, मतलब कि गाय के एक सींग कर वो जाकर टंग गई। चलिए आगे देखिए। द मिल्कमैन हु वॉज मिल्किंग, मिल्कमैन का मतलब होता है जो व्यक्ति दूध वगैरह का व्यापार करता है, दूध बेचता है, उसे मिल्कमैन कहा जाता है। तो जो मिल्कमैन था, जो दूध बेचने वाला था, हु वॉज मिल्किंग, मिल्किंग का मतलब था दूध निकालना, दूध काढ़ना, जो दूध निकाल रहा था। द काउ मतलब जो काउ गाय का दूध निकाल रहा था, हु वॉज मिल्किंग द काउ। सॉ इट, उसने इसे देखा। एंड थ्रू इट और इसे फेंक दिया। इनटू अ नियर बाय हाउस, एक नज़दीकी या ये कह सकते हैं एक पास के घर में। तो उस व्यक्ति ने भी क्या करा? उसने भी उस चप्पल को फेंक दिया। चलिए आगे देखिए, आगे इसमें क्या होता है। इट वॉज द हाउस ऑफ द सेम प्रीस्ट, इट वॉज द हाउस, ये घर था किसका? ऑफ द सेम प्रीस्ट मतलब उसी पुजारी का ये घर था। द स्लीपर, जो स्लीपर थी, चप्पल थी, हिट द प्रीस्ट
वो लगी, किसे लगी, हिट का मतलब होता है लगना, हिट द प्रीस्ट, वो जो चप्पल थी वो किसे लगी, हिट द प्रीस्ट मतलब वो पुजारी को लगी। ही थॉट, उसने सोचा या उसे लगा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है सोचना या फिर लगना। ही थॉट, उसने सोचा, माई स्लीपर, जो मेरी चप्पल है, हैज़ कम बैक, वो वापस आ गई है। दोस्तों ये जब भी हम हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है, और जब कोई जब कोई सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ हैज़ आता है। तो ये जो स्लीपर है ये सब्जेक्ट है, माई स्लीपर ये पूरा एक सब्जेक्ट है, और ये एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आता है और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कम की जो थर्ड फॉर्म है वो कम है, और सेकंड फॉर्म केम, तो कम केम कम, तो क्या मतलब हुआ, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो गया। क्या मतलब हुआ, माई स्लीपर हैज़ कम बैक, मेरी चप्पल वापस आ गई है। इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट की द वर्ल्ड इज़ राउंड, तो उन्होंने क्या कहा, इट इज़ ट्रू, ये सत्य है, ये सच है, दैट की द वर्ल्ड इज़ राउंड, जो दुनिया है वो गोल है। तो दोस्तों जैसा इस कहानी का टाइटल था, जैसा शुरू में मैंने आपको बताया इस कहानी का जो टाइटल था द वर्ल्ड इज़ राउंड, और आखिर में हमने देखा जो वो चप्पल का जो ये पूरा किस्सा, जो चप्पल घूम घूम के किस किस व्यक्ति के पास गई, और अंत में वो चप्पल पुजारी जी के ही वापस, जो पुजारी जी के पास ही वापस आ गई। तभी इन पुजारी जी ने कहा कि ये सच है कि जो दुनिया है वो गोल है, क्योंकि वो चप्पल वापस उन्हीं के पास लौट आई। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि आपको अच्छी लगी हो वीडियो आज की तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।